जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में राम नाम से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। ये जानकारी आपको राम नाम के जाप में आने वाली कुछ कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उनमें अटके बिना राम नाम की सिद्धि प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। वैसे तो जो भी नाम जाप किया जाता है, जो भी नाम जाप की साधना की जाती है, वह साधना सिद्ध ही होती है। नाम जाप स्वतः सिद्ध मंत्र है और कलयुग में एकमात्र साधन है आपके जीवन को बदलने का। मात्र नाम, प्रभु का नाम, कैसे भी प्रभु का नाम जाप करिए, आपका चहु दिशा में कल्याण ही होगा। आपका हर तरह से जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जब राम नाम अपनी पीक अवस्था पे होता है, एक सिद्ध अवस्था की तरफ जाता है, तो साधक के जीवन में कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो साधक को परेशान करती हैं, जो उसको नाम जाप छोड़ने के लिए विवश करती हैं। इन परिस्थितियों में उसको संभल के रहना है, इन परिस्थितियों से उसको लड़ना है। मन का एक स्वभाव होता है, जैसे कि इस तरह से आप समझ लीजिए, किसी इत्र की दुकान में जाइए जहां पर सेंट मिलता है या खुशबूदार चीजें मिलती हैं। जब आप पहली बार उस जगह पे जाओगे तो आपको एक अलग खुशबू, एक अलग वहां पर सुगंध होने का आभास होगा। लेकिन जब आप उस जगह पर कुछ समय तक बैठ लोगे तो आपको वैसा आभास नहीं होगा। आपको लगेगा कि वो चीज जो पहले महसूस हो रही थी अब नहीं हो रही है, जब आप पहली बार उस जगह पे जाओगे तब। लेकिन जब आप उस चीज को और ज्यादा गहराई से जानने की कोशिश करोगे तो आपके सामने या तो आप पर गहरी मात्रा में इत्र या सेंट छिड़का जाएगा, या फिर एक सेंट की जो शीशी है उसको खोलकर उस पूरी जगह पर उसका छिड़काव किया जाएगा। तो आपको दोबारा से वह शक्ति, वह सुगंध प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, आपको वह सुगंध दोबारा से आना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वह एक स्रोत से जुड़ी हुई है, उसकी एनर्जी एक स्रोत से जुड़ी हुई है जो कि उसको एक सीमित मात्रा में इकट्ठा किए हुए है। जब वह स्रोत खुलता है तो आपको उस शक्ति के होने का पूर्णतः आभास होता है। इसी तरह से जब आप साधना करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो उस समय आपके जीवन में बहुत अनुकूलता आने लग जाती है। आपको एक दिव्य अनुभव होते हैं, दिव्य आनंद आता है, आपके मन में उत्साह वर्धन होता है, एक रोमांच आपको राम नाम के जाप में होता है। ऐसा लगता है कि अपना पूरा समय जो भी है वो राम नाम के जाप में दें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आपकी साधना थोड़े समय की परिपक्व बनती जाती है, तब वह ऊर्जा आपको कम महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप शुरुआत जब आपने जाप की करी थी, साधना की करी थी, तब आपको बहुत ज्यादा दिव्य अनुभव हो रहे थे, बहुत ज्यादा चीजें दिखाई देती थी, सुनाई देती थी और प्रभु श्री राम जी की कृपा भी मिलती थी। लेकिन अब वो कम हो गई, उसमें कमी आपको महसूस होगी। आपको इस जगह पर डरने की जरूरत नहीं है, आपको स्रोत की तरफ ले जाया जा रहा है। आपको कोशिश करनी है कि जो शुरुआत में हमें सुगंध प्राप्त हुई, जो हमें अनुभूति हुई, उसका स्रोत कहां है। उस स्रोत के पास पहुंचने के लिए आपको नाम का सहारा लेना है। जैसे ही आप नाम का सहारा लेंगे तो आपके जो संचित कर्म है नाम जाप से वो नष्ट होंगे, तो आपके जीवन में उन संचित कर्म, जो बुरे प्रभाव हैं, वो नष्ट होंगे। तब आपको दिव्य अनुभूति स्वतः ही प्राप्त होने लग जाएगी और वो दिव्य अनुभूति उस स्रोत से आएगी। उस स्रोत के नजदीक आप जाओगे तब आपको वह आभास होगी। जिस तरह से किसी दिव्य जगह पर, दिव्य स्थान पर आप जाते हैं, जब आप उससे दूर होते हैं तो आपको उसका अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन उस स्तर का नहीं होता है। लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं, नजदीक जाते हैं, तो आपका अट्रैक्शन उस चीज के लिए बढ़ जाता है। वह अट्रैक्शन आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, आपको पूरे वेग से आकर्षित करता है। कुछ ऐसी जगह होती हैं फिर वहां से आने का मन ही नहीं करता है। तो आपको साधना में, ध्यान में, राम नाम के जाप में टूटना नहीं है। राम नाम आपको हर प्रकार से मजबूत बनाएगा और आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजारेगा कि जीवन में अगर आपके सामने बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आ जाए तो आप उसे हंसकर पार कर जाएं। आपको उस अवस्था में पहुंचा देगा जहां पर आपको एक तरह से एक
सिद्ध अवस्था की तरफ ले जाएगा। आपने देखा होगा जब एक मूर्ति बनाते हैं तब वो मूर्ति का कलाकार होता है, मूर्ति को जब बनाता है तो वह पत्थर को काटता है, छांटता है, तो उस पत्थर को दर्द तो होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसी पत्थर की जब मूर्ति बनके तैयार होती है तो उस मूर्ति की पूजा होने लगती है, उस मूर्ति पर 56 भोग चढ़ाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने उस परिस्थिति को सहन किया है, उसने उस परिस्थिति से निकलने का जो साहस था वो नहीं टूटने दिया और अपने आत्मबल और उस कारीगर पे उसने भरोसा किया। इस लाइन में आपके कारीगर कौन होंगे? इस लाइन में आपके जो कारीगर होंगे, नाम जाप की साधना में आपके सदगुरु होंगे, श्री राम जी होंगे और स्वयं नाम भगवान होंगे, और जिनसे आप आकर्षित होकर साधना कर रहे हैं उनके शब्द और उनके बताए हुए मार्ग होंगे जब आप उस जगह को प्राप्त करेंगे। एक समय ऐसा भी नाम जाप में आता है, साधना में आता है, जब आपका कोई नहीं रहता, सब आपसे दूरी बनाना चाहते हैं, कोई आपसे बात करना नहीं चाहता, जीवन में बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उस समय पर आपको नाम अपने साथ रखता है। वो परिस्थितियां आएंगी लेकिन आपका रुझान भगवान की तरफ बढ़ेगा, आपका रुझान परमात्मा की तरफ होगा, श्री राम जी के और ज्यादा नाम जाप करने का मन करेगा और आप कभी भी शिकायत नहीं करोगे। जिनके जीवन से शिकायत करना बंद हो जाता है भगवान से, तो उनको हर प्रकार की चीज, हर प्रकार की वस्तु, हर प्रकार की दुर्लभ से दुर्लभ अवस्था उनको प्राप्त हो जाती है। तो भगवान से कभी शिकवा शिकायत ना करें, भगवान का तो शुक्र अदा करें, उनका शुक्रिया करें कि प्रभु आपने इस घोर कलयुग में भी हमको पकड़ रखा है, आप हमें छोड़ नहीं रहे हैं, ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। तो बस इस चीज को समझिए, टूटिए मत, नाम जाप का सहारा लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आपकी साधना अवश्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगी, राम नाम की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन राम नाम के प्रभाव से स्वतः ही बदल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।